तो यहाँ से भीमबली की दूरी 1 किलोमीटर रह गई है और जो केदारनाथ धाम की दूरी है वो 11 किलोमीटर की रह चुकी है। तो अब आगे और चलते हैं यहाँ से। अब तक हमने, हाँ भाई, तो भाई से कर लेते हैं बात। हेलो भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कहाँ से हो भाई? हम तो हिमाचल से, दिल्ली से आए वैसे। अच्छा, दिल्ली से आए वैसे हिमाचल से। एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ जी का। अच्छा, आप भी जाओ, बहुत मस्त सही तरीके से। कब के आए हो भाई? कल गए थे, आज वापस। अच्छा, रात को वहाँ पर आरती में शामिल थे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। तो चल जाएंगे। और भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। कहाँ से भाई? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। आप साथ में ही हो? साथ में। तो ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई। आरसी कोचिंग सेंटर डालोगे, आ जाएगा भाई। ठीक है, ओके भाई, थैंक्स बाय। तो अभी मुझे 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ पर पालकी वाले नजर आए हैं। मैंने सोचा यहाँ पर पालकी वालों का सिस्टम नहीं होगा, बट यहाँ पर पालकी वालों का सिस्टम भी है। तो जो लोग यूट्यूब पर नहीं है ना, वो हमें देखते हैं, उनके लिए तो मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। पर आप ये हूँ या नहीं वो तो पता नहीं, बट उनके लिए बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। तो भाई साथ देते हैं, सारे देखते हैं और इन्जॉय करते हैं मेरी वीडियो को, और काफ़ी एक्सपीरियंस बताते हैं अब तक की उनकी जर्नी कैसी रही, कैसी नहीं रही। तो केदारनाथ बाबा की इस दर पर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा हर एक व्यक्ति जा रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ से नजर आ रहा है जाता हुआ। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को 16 किलोमीटर दूरी का डर नहीं है, ना किसी को पहाड़ों का डर, किसी को इन वादियों में खो जाने का डर। सब में एक जान है पैरों में कि बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुँचना है। और मैं भी अब यहाँ से भीमबली जाने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, तब कोई भी रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर और चलूँगा यार। तो मैं भी आरती में शाम की शामिल होना चाहता था, बट मुझे लगता है हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी जर्नी काफ़ी लेट स्टार्ट की थी और 16 किलोमीटर जाने में टाइम तो लगेगा यार। फिर भी कौन सा सही रास्ता है? चढ़ाई के साथ है, जंगलों की ओर होते हुए जाना है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, देख कर जाना है, संभल कर जाना है, और वो कि बाबा केदारनाथ के धाम में पहुंचना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भीमबली के अंदर पुलिस प्रशासन का भी साथ मिलता है। यानी यहाँ पर अगर आपकी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर पुलिस चौकी बनी हुई है भीमबली के अंदर। और मैंने जैसा आपसे कहा कि मैं भीमबली में जाकर रेस्ट करूँगा, तो मैं इस पुलिस चौकी के पास आके रुका था और आगे यहाँ से चलता हूँ। और मेरी थोड़ी सी यार माइक प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी साउंड नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है पिछले 2 दिन से। और भीमबली के अंदर आपको पुलिस चौकी भी मिल जाएगी, जहाँ पर अगर आपको कोई जर्नी में कोई परेशान करता है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का वैसे बहुत साथ मिलता है आपको। तो भीमबली में अब रेस्ट करने के बाद हम आगे की जर्नी को करते हैं स्टार्ट और आगे करते हैं चलना प्रारंभ। तो माइक प्रॉब्लम थोड़ी सी है, मैं बीच में अब वीडियो को चेक करता चलूँगा, क्योंकि पीछे मेरे को काफ़ी मतलब इस चीज़ का सामना करना पड़ा है, जो मैंने चेक नहीं किया, उसके चलते काफ़ी मुझे लॉस हुआ। और अभी मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है 10 मिनट का रेस्ट लेते हुए, और करीबन 6 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ, और 10 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ की जर्नी मेरी और रहती है, जिसे मैं अभी तय करने वाला हूँ। तो यहाँ से अब आगे दोस्तों हम रामबाड़ा में जाके ही स्टे करेंगे, और यहाँ से दूरी रामबाड़ा की रहती है वो 5 किलोमीटर की रहती है। तो 5 किलोमीटर की जर्नी में हम 1-2 बार और रुकेंगे, और फिर जाकर रामबाड़ा के अंदर हम थोड़ा टाइम से मतलब रेस्ट करेंगे। उसके बाद केदारनाथ धाम की तरफ चलेंगे। यानी अगर यहाँ से देखें तो केदारनाथ धाम 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर रामबाड़ा। उसके बाद एक बार और हौसला करना है और चल देंगे हम कहाँ? केदारनाथ धाम की ओर। रामबाड़ा की तरफ रुकने वाले हैं। भीमबली को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो भीमबली को क्रॉस करने के बाद अब चले हैं रामबाड़ा की ओर। तो बीच में और कौन कौन से आते हैं वो भी हम देखेंगे वहां पर। तो रास्तों में ऐसे पहाड़ों से पानी बहता हुआ मिलेगा, और ऐसी जगह रुकना हमारे लिए सही नहीं रहने वाला है,
क्योंकि यहाँ से स्पीड से निकल जाना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। ऊपर से पानी पड़ता रहता हो, इन पहाड़ों से पत्थर गिरने का कोई पता नहीं होता, कब पत्थर गिर जाए किसी को मालूम नहीं है। तो यहाँ रुकने का कोई बेनिफिट नहीं है, स्पीड से ऐसी जगह से आगे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो भोलेनाथ की कृपा है हमारे ऊपर, डरने वाली बात है नहीं। और मैंने अपने हाथ में माइक को अपने कैमरे को अलग टाइप से पकड़ा है, तो तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही है, क्योंकि जब मैं माइक के करीब से पकड़ता हूँ तो मेरा माइक काम करना बंद कर देता है। और इसी रीजन को मैंने अभी समझा और इसके बाद मैंने एक टेक्निक लगाई है ताकि आपको वीडियो में वॉइस अच्छे से मिलती रहे। यहाँ से अगर नीचे का व्यू मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही खतरनाक व्यू है। और यहाँ से नीचे अगर हम देखते हैं तो भी डर लगता है, खाई इतनी नीचे है और रास्ता इतना छोटा है। यानी यहाँ से घोड़े भी आते हैं, पालकी वाले भी आते हैं और सब कुछ आते हैं। तो यहाँ पर हमें संभल कर चलना पड़ता है ताकि हम इनसे टकरा ना जाएं और कहीं नीचे खाई की तरफ ना गिर जाएं। तो यहाँ पर थकान महसूस होने के बाद सभी रास्ते में रुक रुक के चल रहे हैं, सभी एक ही टेक्निक को आजमाते हुए चल रहे हैं, धीरे चलो पर चलते रहो। यानी रुकने से अच्छा है आप धीरे धीरे चलते रहो, कदमों को छोटे छोटे स्टेपों से चलते रहो ताकि आपको सांस ना चढ़े, आपकी सांस ना फूले। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा। थकान अपनी साइड है, ऑक्सीजन का लेवल भी अपनी साइड है। तो हमें छोटे छोटे कदमों से चलना चाहिए ताकि हमें सांस जल्दी से हमारा ना उखड़े।